Ma'am, you're not audible. No, ma'am. Hello? Yes, ma'am, you're audible now. Yeah. Yes, ma'am. So, shall we continue now? Yeah. Okay. Okay. So, मैम आपने एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की भी हेल्प करी थी to get the passport, उसको पासपोर्ट दिलाने में. So, has that person reached home safely? Yeah, actually, uh, I think it is like almost 2.5 years पहले की बात है ये. And he was from Karnataka. And उसकी सिस्टर ने मुझे फेसबुक से सर्च किया था और मैसेज किया था और वो आउटबॉक्स में थी मैसेज. तो एवरी वीक मैं वो आउटबॉक्स चेक करती हूँ, जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं है तो आउटबॉक्स में चली जाती है. तो मैंने चेक किया तो उसकी बहन थी और उसका मैसेज था उसके ब्रदर के बारे में कि उसको बहुत हैरेस किया जा रहा है, स्पॉन्सर इज नॉट गुड पर्सन और उसको लाइफ थ्रेटनिंग भी दे चुका है स्पॉन्सर. एंड भाई का नंबर वगैरह था तो और उस लड़की का नंबर भी था बहन का. तो आई कॉल्ड हर एंड आई गॉट ऑल द स्टोरी. आई स्पोक विद हर ब्रदर एंड सो उसकी स्टोरी वहाँ से शुरू होती है. तो वी मेट हिम. स्पॉन्सर के साथ काम करता था वो. आईटी स्टूडेंट, आईटी इंजीनियर था एंड उसको कुछ सॉफ्टवेयर, आई थिंक वो ऐप वगैरह बनाने के लिए लेके आया हुआ था उसको उसका स्पॉन्सर. एंड वो ऑनलाइन से उसको ये जॉब मिला था. देयर वाज नो एजेंट इन बिटवीन, सो डायरेक्टली ऑनलाइन. तो आई डोंट नो कि थोड़ा कुछ ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम हो गया कि दिस गाय वाज नॉट एबल टू डू द वर्क प्रॉपरली. ही टोल्ड मी कि मैम वी नीड अ टीम फॉर इट एंड स्पॉन्सर इज नॉट अंडरस्टैंडिंग. ओके कि हमको टीम वर्क करना होगा. ही वांट्स मी टू डू ऑल द वर्क एंड इट्स नॉट पॉसिबल. तो आई सेड ओके. सो आई सेड अब क्या करना है. तो आई सेड मैम किसी तरह से मुझे घर भेज दिया जाए. तो आई सेड डू यू वांट मी टू स्पीक टू द स्पॉन्सर. क्योंकि पहली चीज ऐसी होती है कि मैं स्पॉन्सर से बात करती हूँ क्योंकि इट इज इलीगल. आप किसी भी एम्प्लॉय को भगा दोगे, उसको घर पहुंचा दोगे. तो स्पॉन्सर से बात करना जो मेरा काम करने का तरीका है, आई डायरेक्टली स्पीक टू द स्पॉन्सर हुएवर ही इज एक्स वाई जेड. तो मैंने उसने बोला नो मैम आई डोंट वांट यू टू स्पीक टू द स्पॉन्सर, यू जस्ट हेल्प मी. क्योंकि लास्ट नाइट उसने मेरे कनपटी पे पिस्तौल रख दी थी. तो प्लीज हेल्प मी आउट. मैंने बोला ओके लेट मी स्पीक. अब प्रॉब्लम ये था कि इसका पासपोर्ट स्पॉन्सर के पास था एंड ही डजंट वांट मी टू स्पीक टू स्पॉन्सर. तो जब ऐसा केस होता है तो आई हैव टू इन्वॉल्व इंडियन एम्बेसी. तो आई कॉल्ड इंडियन एम्बेसी और मैं इस लड़के को साथ में लेके गई. अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रहा था, एम्बेसी का जो शेल्टर है वो सिर्फ ब्लू कॉलर्स के लिए है, वाइट कॉलर्स के लिए नहीं है. ये एक प्रॉब्लम है कि वाइट कॉलर्स भी तो वहाँ काम करने आते हैं, उनके लिए भी होना चाहिए शेल्टर, पर नहीं है. एनी हाउ आई रिक्वेस्टेड, ऑन माई रिक्वेस्ट इसको शेल्टर में रखा गया. एंड देन 1.5-2 महीने लगे पूरा प्रोसेस खत्म होने में. एंड देन फाइनली ही रीच होम हैप्पीली. जब भी घर पे पहुंचता है तो इसने शायद इसके साथ में जो वहाँ काम कर रहे थे कोलिग्स उनको बताया कि आई एम बैक होम. तो हो सकता है उसके स्पॉन्सर को ये मैसेज मिल गई कि ये लड़का इंडिया पहुंच गया है. तो इसने फिर इसके स्पॉन्सर ने इसको कॉल किया ऑल द वे फ्रॉम कुवैत और उसको एक ही चीज़ पूछा, पासपोर्ट तो मेरे हाथ में था, तुम पहुंचे कैसे ये बताओ. तो ही स्टार्टेड लाफिंग और उसको ब्लॉक करके मुझे उसने कॉल करके बताया कि मैम वो वो मुझे स्पॉन्सर ऐसे बोल रहा था, तो मैं बता दूं. मैंने बोला बता दो, कोई मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. पर ये हो सकता है कि वो लोग इस चीज़ से अवेयर हो जाएंगे कि ऐसा भी एक सिस्टम है जहाँ की हम लोग विदाउट पासपोर्ट आउट पास पे भेज सकते हैं. तो फिर वो हंसने लगा. फिर जब मैं कराफी का काम कर रही थी तो उसकी सिस्टर ने शाहीन सैयद पेज बनाया और ये भाई बहन ही वो पेज को हैंडल करते हैं. ये लोगों ने मुझे बोला कि जिस तरीके से आपने हमको हेल्प करी, हर कोई आपको इस तरीके से नहीं ढूंढ सकता है, तो मैम अगर आप परमिशन दोगे तो हम पेज बनाते हैं. तो ये लोगों ने मेरा वो पेज, अभी भी चल रहा है पेज, और वो लोग पोस्ट भी करते हैं ब्रदर और सिस्टर्स. और वो 3 बहनों का एक ही भाई है. एंड नाउ लाइक आई एम फैमिली फॉर देम. हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं. तो कभी कभार उसमें से एक बहन है वो बोलती है जब आप फ़ोन करते हो तो ऐसा लगता है कि घर का कोई मेंबर ही है.
जो हमको समझाता है, सिखाता है, तो उनसे ऐसे भी होता है कि वो फैमिली टर्म्स भी हो जाते हैं, पर इत्तेफाक की बात ये है कि उसने भी मुझे वीडियो देने से या इस चीज़ को हाईलाइट करने से मना कर दिया। तो सारों के साथ यही प्रॉब्लम है, दे डोंट वांट टू हाईलाइट व्हाटएवर द इश्यू इज़, दे डोंट वांट टू हाईलाइट। कोई भी हो, एक्स वाई जेड हो, वो नहीं चाहते पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए। रेयरली होता है कि मीडिया वाले इसको ले आते हैं जब वो फंसे होते हैं बाहर। वंस दे रिच दे डोंट केयर। और जो ये सेशन हिंदी में करने को बोला था मैंने, इसका भी एक रीज़न है। बेसिकली क्या होता है, कल रात को ही मुझे एक तेलुगु लैंग्वेज की ऑडियो आई है, अगर बोलो तो मैं आपको सुना देती हूँ। और ही नीड्स माय हेल्प। नाउ द प्रॉब्लम इज ही इज स्पीकिंग इन तेलुगु एंड आई डोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ इट। कोई भी साउथ इंडियन लैंग्वेज मुझे नहीं समझ में आती है। अब क्योंकि वर्कर से बात कर करके मुझे इतना आता है कि उनका नाम पूछ लेती हूँ। डिफरेंट जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में है, उनको खाना पानी है क्या, मैं ये पूछ सकती हूँ। आर दे ओके, मैं मतलब कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं मुझे। तो बेसिकली अगर ऐसा होता है तो हम लोग उनको हेल्प नहीं कर पाते। ये हमको एक पर्टिकुलर पर्सन को ढूंढना पड़ता है जो हमारे बीच में और उनके बीच में सारा कुछ बात बता दे। और जो मैं बोलूँ ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला उसको उसी तरीके से समझाए। तो इट्स अ वेरी बिग इशू। लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ में, हम लोगों को झेलना पड़ता है। तो क्योंकि कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है, सब अपनी अपनी स्टेट में अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, हमारे पास कोई भी लैंग्वेज नहीं है। जैसे अमेरिका के पास इंग्लिश है, इट इज़ मस्ट एवरीबडी नो। जर्मनी में जर्मनी बोली जाती है, रशिया में रशिया बोली जाती है। तो इंडिया में इट इज़ नॉट लाइक दैट। इंडिया में हर एक स्टेट की अपनी लैंग्वेज है और सब अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करना पसंद करते हैं। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि नॉर्थ साइड अप टिल बॉम्बे, अप टिल हैदराबाद, जिनको जो हिंदी या उर्दू बोलते हैं, आई कैन उनको हेल्प मिल जाती है। और दूसरे लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। यस मैम, जैसा कि आपने कहा कि अभी लैंग्वेज का बैरियर रहता है या लोग ओपन अप नहीं करते हैं वीडियो के थ्रू, तो और क्या चैलेंजेस होते हैं? बेसिकली कई बार सोसाइटी भी बहुत क्रिटिसाइज करती है कि आप ये काम ना करें या वैसा काम ना करें, तो ऐसा अब कुछ अभी आपने फेस किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। फॉर मी सोसाइटी इज माय फैमिली, ओके, और दे आर सपोर्टिंग मी। माय हस्बैंड, माय किड्स, माय इन लॉज, माय पेरेंट्स, एवरीबडी। कभी भी मुझे क्रिटिसिज्म मिला ही नहीं है। इवन कि मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कोई भी पर्सनल नहीं। हाँ, दे टेल मी समटाइम्स कि बी सेफ, बिकॉज डोंट रिस्क योर लाइफ, बी सेफ। या कभी मेरे हस्बैंड बोल देते हैं, यार 24/7 फोन पे रहते हो, थोड़ा सा इसको बंद करो, ये तो खत्म ही नहीं होगा। देन एंड ऑफ द डे ही नोस कि किसी को हेल्प भी हो रही है, फिर ही बिकम्स काम, ओके चलो लगे रहो, खुश हो तुम इसमें, इसमें खुश रहो। तो इट इज लाइक दैट। और आज तक मुझे किसी ने कभी नहीं क्रिटिसाइज किया इस चीज के लिए। आई हैव नॉट फेस्ड एनी क्रिटिसिज्म। दैट्स रियली ग्रेट। एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है जब आपको सपोर्ट मिले, दैट टू फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी। मैम, आपने जैसा कहा कि हर स्टेट अलग होता है, हर स्टेट की अलग लैंग्वेज होती है, वैसे ही हर नेशन और हर कंट्री का अलग कल्चर होता है बेसिकली। यस। तो आपको क्या लगता है कि हर कल्चर के अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट्स वेरी करते हैं, कुछ कंट्रीज के या कुछ नेशंस के? नो, व्हेन इट इज ह्यूमन राइट्स, इट इज ह्यूमन राइट्स। आपको राइट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक आपका जो केस होता है, अगर अच्छे ऑफिसर के पास चला जाए तो सॉर्ट आउट हो जाता है। इसी तरीके से ऐसा कोई कभी भी हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं फेस हुआ। ह्यूमन राइट्स वाले इवन की कोविड में भी है, ह्यूमन राइट्स ऑफ कोविड, मैं उनके साथ में भी कभी कभार काम कर लेती हूँ। तो इट इज नॉट लाइक दैट। व्हेन इट इज ह्यूमन Sorry, ma'am, you were not audible. Actually, I think you got muted. Yeah, ओके। yeah, you are audible now, ma'am. ओके, सो डिड यू हियर द कन्वर्सेशन? आपने सुना? No, ma'am, not entirely. Sorry. जहाँ तक ह्यूमन राइट्स का होता है, एवरीवेयर इट इज सेम। Hmm. कल्चर और कल्चर अपनी जगह पे है, ह्यूमन राइट्स अपनी जगह पे है। तो जब Hmm. किसी को सेव करना होता है तो इट इज नॉट अबाउट कल्चर, इट इज अबाउट ह्यूमन राइट्स। तो Definitely. दैट इज नो कल्चर कैन स्टॉप फॉर एनीथिंग जब आपको किसी को सेव करना है। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। Hmm. Okay, so ma'am, we will end up within just few minutes. ओके। I'll just ask one question and then we can move to the questions from the audience as well.
तो मैम मुझे ये पूछना है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इन द सेंस कि आप ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे और कैसे हेल्प करेंगे बेसिकली? अभी तो सोशल मीडिया है और थ्रू इंडियन एम्बेसी आप हेल्प करते हैं टू द पीपल. See, till now, I have not thought, and I am not going to beg anybody to give me a position until and unless someone comes and pick me up. ठीक है, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं किसी को रिक्वेस्ट करूँ कि मुझे आपकी कोई पार्टी ज्वाइन करनी है या मुझे कोई संस्था ज्वाइन करनी है. इट्स नॉट लाइक दैट फॉर मी. ओके, अगर मेरे काम से मेरा काम उनको पसंद है तो डेफिनेटली इफ दे चूज इट इज ओके, नहीं तो आई एम डूइंग अ सोशल सर्विस. और कुछ भी हार्म तो है नहीं किसी को हेल्प करने में. एंड दैट ऑल्सो अब्रॉड. परदेश की मिट्टी पे किसी को मदद करना बहुत डिफिकल्ट होता है. यू आर रिस्किंग योर सेल्फ, योर फैमिली, योर फ्यूचर. तो दिस इज वॉट आई मीन टू से. अभी तक नहीं सोचा है मैंने. एंड आई विल बी हेल्पिंग. जब तक सांस है तो हमको मदद करना ही है, क्योंकि जब तक मैं 2-4 लोगों को दिन में नहीं मदद करती मुझे चैन से नींद नहीं आती है. इट बिकम्स अ हैबिट. आदत हो जाती है कि हाँ जब तक हेल्प करेंगे तभी फिर हम चैन की नींद सो पाएंगे. हाँ, वो हैबिट हो गई है. और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तुमको ये गिजा हो गया है, तुम्हारी ये हैबिट हो गई है, खाना हो गया कि तुमको हेल्प करना है, वेदर इट इज एनिमल और ह्यूमन. मतलब लिविंग बीइंग को आपको हेल्प करना है. ओके मैम, आप एक एनिमल लवर भी हैं तो आप एनिमल्स को भी हेल्प करते हैं हर वे we में. have we have cats at home, stray cat ओके. which I have rescued. हम लोगों ने एक डॉग रेस्क्यू किया था कोविड से. नाउ ही इज इन बॉम्बे. मैं बॉम्बे ले गई. तो वी सो मेनी, आई वाज हैविंग 32 cats itself in कोविड. वाओ. यस, तो मैंने बहुत सारे एनिमल्स रेस्क्यू किए. कैट, डॉग्स, पैरेट्स, मतलब कोई भी हो, मतलब हेल्प. एंड इवन माय किड्स, इवन माय हस्बैंड, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर बॉट बाय माय हस्बैंड. वो बोलते हैं ये लास्ट एनिमल है, उसके बाद नहीं लाया जाएगा, बट अगेन ही ब्रिंग. इट हैपेंस. हम जब किसी को मुसीबत पे देखते हैं तो हम हेल्प करने का सोच ही लेते हैं इवन उसको. माय डॉटर. और सबसे जो बेस्ट पार्ट है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे दे फॉलो माय फुटस्टेप. माय डॉटर वाज इन बॉम्बे और शी वाज आई थिंक सेकेंड ईयर में थी वो. ठाकुर कॉलेज से उसने ठाकुर कॉलेज से ग्रेजुएट हुई है वो. तो अचानक से मुझे एक दिन फोन आता है सुबह कि मम्मी जो पॉकेट मनी है आपने मुझे दिया है, आई वांट टू बाय राशन. तो मैं नींद में से उठी, क्योंकि कुवैत और इंडिया में 2.5 आवर्स का डिफरेंट है. तो मैंने बोला तुम्हें राशन की जरूरत कैसे पड़ी? बोलने लगी मम्मी जिस स्टॉल पे मैं चाय पीती हूँ तो उसकी वाइफ से मेरी बात हुई थी एंड दे आर नॉट हैविंग राशन एट होम. तो उसके और उसके 3 फ्रेंड्स ने एक राशन मुझे पूछा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है किचन में. एंड देन आई गेव देम द लिस्ट. और वो लोग और उसके 1-2 फ्रेंड्स थे साथ में, वो लोगों ने मिलके उनको राशन वगैरह प्रोवाइड किया. सो यू फील वेरी प्राउड कि व्हाट यू आर डूइंग, आपके बच्चे भी उसको फॉलो कर रहे हैं. सेम वे माय बॉयज आल्सो, सेम वे माय हस्बैंड. और जो भी मेरे आसपास लोग हैं तो वो लोग भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि आप किसी को देख के ही मतलब या तो आप उससे अच्छी चीज ले सकते हो या तो फिर उसकी बुरी चीज ले सकते हो. डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन. पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरे सराउंडिंग है वो सारे कुछ अभी इसी फील्ड से कनेक्टेड हो रहे हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ठीक है, कुछ कोई भी तरीके से हेल्प करो, वेदर इट इज अ ग्लास ऑफ वाटर और वेदर इट इज मनी और वेदर पर्सनली यू कैन हेल्प देम. सो आई एम वेरी हैप्पी. हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं, सोशल वर्क करते हैं. इवन आई व्हेन आई वाज इन 9th आई यूज्ड टू टीच सम अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स वेरी गुड. बेसिकली. तो आई बिलोंग टू अ विलेज बेसिकली. तो वहाँ पे बहुत लोग होते हैं जो स्कूल्स तक नहीं भेजते हैं लोगों को, क्योंकि बेसिकली वर्कर्स जो होते हैं रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनका ये माइंडसेट रहता है कि हाँ लड़कियों को पढ़ाना इज वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाएंगे उनकी एक दिन शादी करके उनको भेज देंगे. तो ना उनमें वो ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस होती है, ना उनमें इतना होता है एजुकेशन की हमारे साथ हो क्या रहा है बेसिकली. तो दे लिटरली फील कि हाँ हमको यहाँ जाएंगे तो हमको वो लग्जूरियस लाइफ मिलेगी. द थिंग इज द सेम थिंग अगेन गेट कनेक्ट हियर कि वही विलेज के लोग अपना अच्छा खासा खेती बाड़ी बेच के वो पैसे एजेंट को देख के, मतलब 2 लाख एजेंट को दिया या 1.5 लाख एजेंट को दिया और यहाँ पे 10,000 कमाने आते हैं. अंडरस्टूड?
यस तो मैम। ये यही है कि लैक ऑफ एजुकेशन, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है। जो लीडर्स बन जाते हैं वो इनको भूल जाते हैं, और इनकी ये गलती है, आई एम सॉरी कि मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर रही हूँ, कि 500 रुपए में वोट बेच देते हैं अपना करोड़ों का। तो जब तुम 500 रुपए में करोड़ों का वोट बेचोगे तो फिर यही सब झेलना पड़ेगा ना। आपको कोई समझाने वाला ही नहीं है। लीडर्स का काम क्या होता है, बेसिकली जाके वो लोगों को समझाए, और वो ये लोगों को नहीं समझाना चाहते। अगर समझाएंगे तो समझदार होंगे, नेक्स्ट टाइम इसको चूज नहीं करेंगे एज अ लीडर, तो वो नहीं करते। तो सिस्टम ही पूरा हमारा उल्टा पुल्टा है, तो हम किस किस को हेल्प कर सकते हैं? किसी मतलब किसी को हम सुधार नहीं सकते। हाँ, अगर आप पर्सनली किसी को हेल्प करो तो अलग बात है, हेल्प और सुधारना अलग अलग बात हो जाती है। बिल्कुल मैम। जब तक नहीं रहेंगे, जब तक वो ऐसे लीडर्स को चुनेंगे जो नहीं करेंगे सीरियसली, अभी तो अभी एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूंगी आउट ऑफ द वे जाके, कि जिस तरीके से किसी ने हेल्प कर दिया, अगर वो फिल्म बॉलीवुड से बिलोंग करता है, किसी ने हेल्प कर दिया, दैट डजंट मेक हिम अ लीडर। उसका बैकग्राउंड नहीं है, उसने हेल्प किया, वो उसकी चॉइस है। सो यू कैन नॉट चूज हिम एज अ लीडर और एज अ पीएम और एज अ एमपी और एज अ एमएलए, नो। वो प्रोफेशनली एक्टर है, तो उसको वहीं रहने दो। हाँ, वो हेल्प कर रहा है, उसकी उसका अपना इशू है, उसको अच्छा लग रहा है लोगों को हेल्प करना, तो दैट दैट डजंट मेक हिम अ लीडर। मैं ट्विटर पे देखती हूँ एग्जांपल फॉर सोनू सूद, मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने इतने माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प किया। फिर मैंने जब उनको फॉलो किया, देखा लोग लिख रहे हैं ही शुड बी पीएम, ही शुड बी सो एंड सो, ही शुड, नो, इट डजंट मेक। थोड़े से काम से थोड़ी ना होता है, आपको सालों साल काम करना होता है इस फील्ड में, तब जाके वो लीडर बनता है। और लीडर ऐसे ही नहीं कि आप किसी को पैसों से हेल्प कर दो, नहीं, पर्सनली आपको हेल्प करना पड़ता है, छोटी 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 चीजों पे ध्यान देना होता है। यहाँ ही हम लोग मार खा जाते हैं, मतलब हम लोग जो प्रेजेंट है वो ही देखते हैं। आप उसका पास भी देखो, पास में उसने क्या किया है, और वो कैपेबल है फ्यूचर में करने के लिए। कोई अगर अच्छा भाषण देता है, दैट डजंट मीन ही बिकम्स अ लीडर। वो काम क्या कर रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। जरूरी नहीं है कि काम करने वाला भाषण दे और भाषण करने वाला काम दे। So these are the two different things. डेफिनेटली मैम, actions must matter, words not. Yes, yes, that's what I mean. Yeah. Yes, ma'am. So I think we can move on for Yeah, the questions from the audience. yeah. So now I would like to hand over to Rahul for the question. Rahul, kindly unmute yourself. Rahul, are you there? Okay, so sorry. Yes, you're Yeah. audible. Okay, perfect. First of all, a big salute to you, ma'am. I have heard a lot about you, and I personally have read a lot about you, be it any journal or any say article about how you help and how you're still helping tons of stranded people in Kuwait or say the Arab countries. We all know and understand how hard and hectic is your life. For that, we personally owe you and salute you for your work, Thank you so much. ma'am. Most of the time we see that the victims of the human rights are fine amidst us in our day-to-day life. We must have seen children working in the tea stall or say for begging purposes in trafficking areas or in highways, right? We see them, we pray for them, we pray for their family, and we pass comment on the India's perpetual poverty. That's it. Why we not head a step towards why we not head a step forward and tend to help them? I think everyone is under a fear of how to do, what is the procedure, how long will it take, and eventually they just back up. So like, what should we do? Like, if we see any those type of persons, so what should our approach be? See, अगर आपने राहुल लिखा होगा तो लॉजिकल इंडिया ने लिखा था मेरे बारे में, एंड Yes, आई ma'am. वाज इन इंडिया, और हमको एक रोड पे बंदा दिखा था, मेंटली वो मेंटली स्टेटस उसका ठीक नहीं था, एंड ही वाज नेकेड लाइंग ऑन द रोड, एंड ही वाज ईटिंग कोकोनट का शेल, वो जो कोकोनट के कवर होता है ब्राउन वाला शेल, वो उसको खा रहा था। एंड दैट टाइम, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम, एज आई टोल्ड यू, आफ्टर मैरिज मैं गल्फ आ गई थी मेरे हस्बैंड के साथ में, तो मैंने यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो बट जब भी मैं जाती हूँ इंडिया में, अगर कोई ऐसे केसेस होते हैं जैसे कि रोड पे बच्चे मुझे दिखते हैं भीख मांगते हुए, या कोई भी होता है, तो मैं इन्वॉल्व जरूर होती हूँ और हेल्प करती हूँ जितना कर सकती हूँ। तो फिर मैंने उस आदमी को हेल्प किया, गूगल हेल्प मी अ लॉट, कि
कि किस तरीके से मैं इसको हेल्प कर सकती हूँ। मैंने बोरीवली से मैंने उस बंदे को उठाया था और पुलिस वालों से भी सहायता ली थी, एम्बुलेंस आई थी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी किया था और फिर मैंने लॉजिकल इंडिया को मैंने खुद अप्रोच किया था कि आप ये इसके बारे में आर्टिकल लिखो प्लीज़, क्योंकि ये एक अवेयरनेस मैसेज है, लोगों को पता चलेगा कि इस तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से अगर आप गूगल करोगे तो शायद वो आर्टिकल भी आपको मिल जाएगा लॉजिकल इंडिया पे। तो Yes, ma'am, I've read. इट डिपेंड्स अपॉन यू पर्सन टू पर्सन। अगर आप हेल्प करना चाहो तो आप हेल्प कर सकते हो, ऐसे नहीं। जैसे कि आपने रोड पे भीख मांगने वाले बच्चे को देखा, आप उसकी फोटो लेके सर्कुलेट कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में कर सकते हो। जैसे फेक न्यूज सर्कुलेट होती है तो ये चीज़ों को भी तो कर सकते हो कि किसी का बच्चा मिसिंग है, इसको हमने यहाँ पाया है, रोड पे पाया है, अगर इसकी कोई फैमिली है तो ये नंबर पे कांटेक्ट करे, ये इस जगह पे मिल सकता है। तो बेसिकली वी कैन हेल्प देम आल्सो। और आई डू, इट इज नॉट पर्सन टू पर्सन कितना इंटरेस्टेड है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं करते, इंडिया में लोग करते हैं। मैं जब जाती हूँ, जो मैं जिस ग्रुप से, मतलब ग्रुप तो नहीं है मेरे पास, जिन लोगों से जो मेरे फेसबुक पे हैं लोग, तो वो लोग सारा कुछ ये करते हैं, ऐसे नहीं होता है। जब तक आप एक स्टेप आगे नहीं लोगे तो आगे से दूसरा कोई स्टेप आगे नहीं लेगा। नेहा, डू यू वांट टू स्पीक समथिंग? हेलो। No, ma'am, I don't want to speak something. Sorry. हाँ, और जहाँ तक ये जो गल्फ में है राहुल, यहाँ Yes, ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे आपको रोड पे कहीं भी बैगर्स नहीं दिखते या अंडर एज बच्चे काम करते नहीं दिखते, यहाँ नहीं होता है। ये ज्यादा करके इंडिया में ही होता है, ज्यादातर मतलब इंडिया या बांग्लादेश या पाकिस्तान, इन जगहों पे होता है। पर गल्फ कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपको कोई भी अगर बैगिंग करते हुए दिखता है तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है, उसकी कंट्री में वापस भेज दिया जाता है। तो दिस थिंग्स आर नॉट अलाउड हियर, इट इज ओनली हैपनिंग देयर। okay. Thank, thank you, ma'am. Thank you so much. एनी फर्दर क्वेश्चन? Not from my side. Okay. So looking at no further questions, I think we could sum up the session. Ma'am, would you like Ma'am, to I sum up? have a small question. Like, how do you differentiate between a fake case and a genuine case? If you are doing something at a big level, there are a lot of even fake cases around. So, For me, up till now, I have not come through fake और real case. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये होता है कि आई क्रॉस चेक, कि जैसे मैंने बोला फर्स्ट थिंग में मुझे होता है कि मैं स्पॉन्सर या कंपनी से बात कर लूँ। तो कंपनी से आप जब बात करते हो या स्पॉन्सर से बात करते हो तो आपको वो केस की रियलिटी मालूम पड़ जाती है। हर कोई स्पॉन्सर, एज आई टोल्ड नेहा बिफोर, खराब नहीं होता है। फाइव फिंगर्स आर नॉट सेम। तो जब हम स्पॉन्सर से बात कर लेते हैं और वो स्पॉन्सर बहुत अच्छी तरीके से सारा कुछ बताता है, इवन दे कॉल अस होम, दे कॉल मी, आई हैव बीन टू सो मेनी कोई पीपल्स हाउस, आई हैव बीन देयर, सिचुएशन समझा है और फिर मैंने वर्कर को समझाया कि ये सिचुएशन है, आपको इतने महीनों में वो भेज देगा। तो ऐसा भी होता है कि वो बंदा समझ जाता है, जो भी है डोमेस्टिक वर्कर वहाँ पे, लेडी या जेंट्स, जैसे कि ड्राइवर हो या वो हाउसमेड हो या हाउस बॉय हो, वो समझ जाता है। तो यहाँ पे फेक और रियल नहीं होता है। यू हैव टू स्पीक टू बोथ द पार्टीज। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही की बात सुनूं और मैं फटाक से उसको खड़ी हो जाती हूँ हेल्प करने के। आई हैव टू क्रॉस चेक। और जब अगर क्रॉस चेक करके मुझे पता चल जाता है कि हाँ समथिंग यहाँ पे कुछ फिशी है, देन ओनली आई हेल्प। अदरवाइज कुछ फिशी नहीं है तो फिर चलने देते हैं, दोनों पार्टी से बात करके और उनको उनका काम निकालने देते हैं। एंड देर आर स्पॉन्सर्स हु आर रियली वेरी गुड। जब हम लोग फोन वगैरह करते हैं तो वो बोलते हैं कि ओके हाँ ऐसी गलती हुई है और हम लोग फ्यूचर में देखेंगे कि इस तरीके का बर्ताव हमारे एम्प्लॉय के साथ नहीं हो। एंड दे आर स्टिल कनेक्टेड विद मी ऑन व्हाट्सएप एंड दे ऑल्सो अप्रिशिएट द वर्क विच आई एम डूइंग। okay, great, ma'am, great. Thank you. Any further questions? Okay. Ma'am, would you like to give some concluding remarks or shall I give the No, enough. word of
So we are done with the participants' questions, and with this we move towards the end of this session. On behalf of whole Legal 5 family, I would like to express my heartfelt gratitude towards our guest, Shaheen ma'am. We all are so pleased with your presence, and we literally loved your words of wisdom. And today we had this opportunity to hear about your journey and experience. It was really marvelous. And I would like to thank all the participants and the attendees. Without you all, this was not at all possible. Thank you and have a great evening. Stay safe, stay healthy. Thank you very much, all of you all. Take Thank care. you, ma'am. Thank you, everyone.